ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट ने बहुत ही बढ़िया इंट्राडे मूव्स दिए तीनों साइड, मतलब ऑप्शन बायर आज अच्छे से पैसा बनाया होगा और ऑप्शन सेलर के लिए आज नाइटमेयर होगा, बिकॉज मूवमेंट बहुत तगड़े तगड़े मिल रहे थे। ठीक है, तीनों साइड हम लोगों ने कैप्चर किए थे। मॉर्निंग में 9:15 पे बाय भी किया था। फिर उसके बाद दोबारा जब लेग ऑफ बाइंग आई थी तब भी बाय का ट्रेड इनिशिएट किया था। हालांकि निफ्टी में एक स्ट्रैंगल शॉट किया था, उसमें ऑप्शन सेल किया था, बट उसमें आपका ऐसा हुआ था, ज़्यादा पॉइंट नहीं था, छोटा सा लगा था, लेकिन उसको हमने बैंक निफ्टी से बाय किया था, उससे भी हुआ था। और लास्ट में फिर निफ्टी को सेल भी किया था, वो आपने देखा था। अभी हम लोग देखेंगे, वो तो हो गया पुरानी बात। नया क्या है कि मंडे को मार्केट है, एसबीआई के आपके आने वाले हैं रिजल्ट्स। ठीक है, मार्केट किधर की तरफ मूव करेगा किधर नहीं करेगा वो चीज़ अपने को देखना है, एक चीज़। सेकंड चीज़, मैं आपके सामने डेटा का प्रेजेंटेशन एज इट इज़ रखूंगा। अगर आपने ऑप्शन कोई कॉल बाय कर गए हो या पुट बाय कर गए हो तो मेरे लिए कोई गुस्सा या खुश मत होना। जो डेटा आपका बन रहा है, जिस तरीके का, कहाँ पे ओपनिंग होनी है कहाँ पे नहीं होनी है, वो सब अपन लोग देखेंगे इसी में। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी में 46,200 के ऊपर अपने को बाय का लेवल था। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे आपका एक मूव आया था, उसके बाद आपको एक 200-300 पॉइंट का मूव मिलना था। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को अपन को यूज़ करना था। ठीक है, बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो 15 मिनट्स पे आते हैं पहले क्या किया बैंक निफ्टी ने। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे गया, मार्केट ने, ये आपकी एक रेंज बन रही है, इसके नीचे गया नीचे। ठीक है, और नीचे जाने के बाद ये सीधा ऊपर टांग दिया। जितने भी ऑप्शन कॉल राइटर थे ना, वो सारे फंस गए और एकदम से शॉर्ट कवरिंग लेके आए। हम लोगों ने 46,500 के नियरली बाय किया था, 750 पे निकल क्यों गए थे, बिकॉज हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा था। उसके बाद जब मार्केट ये ऊपर गया इसके, तो सारे फ्रेश कॉल बाइंग जो कर रहे हैं, फिर पुट राइटर्स एकदम से एग्रेसिव हो गए। उसके बाद हुआ क्या, एग्रेसिवली हमने पुट राइटर देखे कि एकदम से मार्केट में पुट राइटर्स आ गए। पुट राइटर्स आए और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से आके सीधा नीचे चला गया। उसके बाद तो कहानी ही खत्म हो गई। यहाँ पे ट्राई कर रहा था एक बार मार्केट ऊपर आने का, बट आ नहीं पाया और नीचे चला गया। हम लोगों ने समवेयर अराउंड इस जगह पे सेल किया था। ठीक है, कल हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। ठीक है, हाफ क्वांटिटी में ट्रेड किया था, लेकिन सारा चीज़ें मैंने बताया ना, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट पे ध्यान देते हैं। जब भी प्रॉफिट करना हो तो बड़ी क्वांटिटी में करो, ज़्यादा में करो, जब कॉन्फिडेंस पूरा हो तब करो, है ना। स्टॉप लॉस छोटा हो तब करो। तो यहाँ पे अपने लोगों ने जब सेल किया था वो ट्रेड अपना चल गया था, लेकिन मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने नहीं सोचा था ये लेवल इसको भी तोड़ देगा। तो हम लोग यहाँ पे ही थोड़ा सा प्रॉफिट लेके जल्दी निकल गए थे, फिर निफ्टी को सेल किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं मार्केट में है क्या चीज़। सबसे पहले वन डे के चार्ट पे आते हैं, बिकॉज थोड़ा सा फॉल्स ब्रेकआउट का सिनेरियो दिख सकता है उस केस में। ठीक है, अगर मार्केट इस लो को, आज के लो को डिफेंड नहीं कर पाई और वापस से नीचे आनी शुरू करेगी, तो ये वाली जो कैंडल है ना, दिस इज अ फॉल्स ब्रेकडाउन कैंडल। ध्यान समझना जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप पुराने व्यूअर होगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात, बहुत ध्यान समझना। जैसे कि फॉल्स ब्रेकडाउन में फॉलो अप बाइंग आनी चाहिए, तब जाके वो फॉल्स ब्रेकडाउन कंफर्मेशन मिलता है, वैसे ही फॉल्स ब्रेकआउट में फॉलो अप सेलिंग आनी चाहिए, तब जाके वो फॉल्स ब्रेकआउट कहलाता है। रिपीट करके दोबारा सेंटेंस सुन लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे था, जैसे मार्केट ये ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद आपका फॉलो अप सेलिंग, फॉल्स ब्रेकआउट का केस बता रहा हूं मैं आपको। यहां पे मार्केट ने एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया, अगले दिन फॉलो अप सेलिंग नहीं आई, खुलने के बाद फॉलो अप सेलिंग नहीं है, मार्केट ऊपर आता चला गया। ठीक है, इसीलिए ये फॉल्स ब्रेकडाउन की कैंडल थी। ये वाली कैंडल अगर फॉल्स ब्रेकडाउन की क्यों नहीं थी, बिकॉज मार्केट ऊपर से बार बार नीचे आ जा रहा था, यानी कि क्या हो रहा था, ये फॉल्स ब्रेकडाउन नहीं था, बिकॉज फॉलो अप बाइंग नहीं आ रही थी। अब इसका जस्ट अपोजिट केस क्या होगा उसको समझना, कि अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट की कैंडल है तो कल फॉलो अप सेलिंग आनी चाहिए, तब मार्केट आपका नीचे आएगी, फिर ये सारे लेवल्स आपके टेस्टिंग को दिख जाएंगे। यानी कल का दिन जहां ओपन होगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो चीज़ ओपन कहाँ होगा, अगर नहीं होगा, अभी हम लोग ऑप्शन चेन पे चल के देखेंगे, अंदाजा लगाएंगे उससे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो ये हो गया अपना बैंक निफ्टी का। छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं और लेवल्स को मार्क करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मार्केट में तेजी फ्रेश किसके ऊपर करनी है, इसके, क्योंकि यहाँ पे ये जो कैंडल्स बनी है इस जगह पे आप देखोगे बायर सेलर्स लड़े हैं। ठीक है, बायर सेलर्स लड़े, उसके बाद इस आखिर में सेलर्स जीत गए, लो पे आसपास जाके मार्केट ने आपका क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब आप ध्यान समझना आगे क्या करना है। तो यानी कि मुझे फ्रेश तेजी के बारे में कब सोचना है, जब मार्केट वापस से 46,300 के ऊपर निकलना चालू हो जाएगी। फिर आपका ऑप्शन चेन पे चल के देखते हैं कि मार्केट किधर किधर है ना, दोनों को मैच कर लेते हैं, दोनों मैच होती है, वेल एंड गुड है, अपना ट्रेड कर लेते हैं। ठीक, अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि अगर मार्केट लेट से खुलती है साइडवेज, ठीक है, तो साइडवेज खुलेगी तो क्या होगा, मार्केट में यहाँ पे एक सेलिंग आई है, तो यहाँ के आसपास मुझे कोई नेगेटिव एक्शन मिल जाए तो मैं सेल की तरफ जाऊँगा। क्यों, बिकॉज ये आपकी सेलिंग आई है,
याद रखना एक्शन मिलना चाहिए नेगेटिव का, ठीक। अगर मार्केट खुलती है साइडवेज और वापस से ये स्विंग के आसपास सपोर्ट लेती है, ठीक है, सपोर्ट लिया उसके बाद वापस से चलनी शुरू करी, तब तो मैं बाय करूंगा, लेकिन मैं बाइंग का कल प्रेफर नहीं करूंगा साइडवेज खुलने के बाद। रीजन बताता हूँ क्यों। या तो इसके ऊपर ही करूंगा, नहीं तो इग्नोर करूंगा। रीजन क्या है, यहाँ पे एक सेलिंग बेट सेलर्स बैठे हुए हैं, तो वो ट्राई करेंगे मार्केट को, आपको कोशिश करेंगे कि मार्केट में नीचे ले जाए, अगर मार्केट आपका यही कहीं साइडवेज पे खुलती है तो, ठीक है। अब मार्केट खुलती है गैप डाउन। अब इंटरेस्टिंग केस आने वाला है कि गैप डाउन के केस में क्या होगा। बी रीजन क्या है, यहाँ बैठे हैं शॉर्ट सेलर्स बैठे हैं, तो मार्केट खुलते ही गैप डाउन में आपको प्रॉफिट बुकिंग आती है। फिर मार्केट क्या होता है आपका, एक बार साइडवेज टू बुलिश होती है, देन आपका सेकंड हाफ में ट्रेंड डिसाइड होता है। एक चीज और ध्यान में रखना, आप चाहे तो अगर 9-15 में ट्रेड लेना होता है तो हम ले सकते हैं उस केस में, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना कि तीनों इंडेक्स साथ में गिरने चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि बैंक निफ्टी गिर रहा है और निफ्टी चल रहा है, उस केस में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो अगर तीनों इंडेक्स गिर रहे हैं साथ में, तब आप ले सकते हो। एक चीज, दूसरा क्या है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज कर लेना, या फिर आप क्या करना, जो मैंने आरबी स्कैल्पिंग की शीट दे रखी है उस शीट में नोट करना कहाँ पुट राइटर्स है, कॉल राइटर्स ट्रैप है। आज मैंने मॉर्निंग में खुलती बाय का ट्रेड क्यों इनिशिएट करवाया, बिकॉज कॉल राइटर्स खुलते ही ट्रैप हो गए थे। खुलते ही ट्रैप होते तो आपको एक ट्रेड तो मिल जाता है, उसमें ऑप्शन आपका 155 रुपए वाला ऑप्शन 210-20 तक भी चला जाता है ना, वो चीज़ है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन लोग निफ्टी पे। सबसे पहले क्या देखोगे, एग्जैक्टली आज डबल टॉप पे लगा। निफ्टी सेल नहीं किया था, सेल हमने फिर निफ्टी को किया था। रीजन क्या था कि निफ्टी का डेटा स्ट्रांग था एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। हालांकि दोनों ही गिरे थे लास्ट में, आपका सेकंड हाफ में आपके दोनों ही गिरे थे, लेकिन हमने शॉर्ट फिर निफ्टी को किया था। बट उस ट्रेड में हम लोग जल्दी निकल गए, वरना वो ट्रेड बहुत अच्छा चलता, मतलब बढ़िया बहुत अच्छे ऑप्शन में पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब 1:1.5 ही लेगा, निकल गए थे। रीजन क्या था, मार्केट आपका इंटरडे में सपोर्ट पे आ गया था, और सपोर्ट पे आने के बाद थोड़ा सा शॉर्ट में डर लगता है ना, तो वो चीज़ है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन क्या अपने का काम है। ये किस तरह की कैंडल होती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि किस तरह की कैंडल होती है। देखते हैं आप कितना फोकस करते हो लर्निंग में ही, या फिर सिर्फ ट्रेड्स में ही आते हो, है ना। तो वो चीज़ है, ध्यान से समझना। अब क्या है, ये वाली कैंडल अगर आपकी देख लो ध्यान से, मैंने क्या बनाया है, फॉल्स ब्रेकआउट की कैंडल होगी, इसका मतलब क्या है, फॉलो अप सेलिंग आनी चाहिए। अब वो लेवल कौन सा आ रहा है आपका, 21,775 का, जिसके नीचे अगर मार्केट जाना शुरू करेगी तो ये कैंडल आपकी फॉल्स ब्रेकआउट की कैंडल कहलाई जाएगी, और थोड़ा सा मार्केट आपका नीचे की तरफ पेन को दिखेगा, ठीक है। डेटा पे चल के देखें किसको सेल करना है, किसको बाय करना है, ताकि इससे मिलेगा कि अंदाजा क्या लग जाएगा कि अगर हमें सेल करना तो क्या करें, बाय करना तो क्या करें। जैसे आज हमने निफ्टी को सेल करने की कोशिश नहीं करी थी, क्यों, क्योंकि डेटा निफ्टी का स्ट्रॉन्ग है ना, तो वो चीज़ को ध्यान में रखना है। अभी छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं और देखते हैं बायर सेलर्स बैठे कहाँ पर हैं एग्जैक्टली। ये आगे मार्केट नीचे गिरा, उसके बाद इसने मार्केट में यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, ठीक, और ये कंसोलिडेशन आपका नियरली सपोर्ट के पास है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये यहाँ से लौटेगा तो प्रेफर करूंगा कि निफ्टी में एक ट्रेड मिल जाए बढ़िया। कौन सा लेवल है, 21,910 920 के ऊपर निकलेगा तो वापस से आपका यहाँ पे लाइफ टाइम हाई की तरफ जाना शुरू करेगा। क्यों, बिकॉज सपोर्ट थी, यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, राइट, नीचे आया, उसके बाद यहाँ से ओपन प्राइस था, उसके बाद यहीं पे आगे सपोर्ट आगे कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये यहाँ से मेक और ब्रेक पे निफ्टी खड़ा हुआ है। अगर ये 775 के नीचे जाता है तो इसमें दिक्कत है, और नहीं तो ये आपका वापस से ब्रेकआउट आता है तो इसमें आपके सेलर्स जल्दी ट्रैप होंगे रादर देन जितना बैंक निफ्टी में दिख रहा था ना। तो ये देखा, लेकिन अगर एसबीआई के रिजल्ट आ गया तोड़ फोड़, तो शॉर्ट कवरिंग फिर बैंक निफ्टी ट्रिगर करेगी, ना कि निफ्टी, ठीक है ना, वो ध्यान में समझ के रखना, क्योंकि वो एसबीआई के रिजल्ट से आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक, क्योंकि अपना निफ्टी का ट्रेड। अब चलते हैं हम लोग ऑप्शन चेन पे, और ऑप्शन चेन पे चल के देखते हैं आगे क्या है। ऑप्शन चेन पे चलने से टाइम पे हम लोग को क्या करना होता है, वीडियो को लाइक करना होता है। सेकंड चीज़ क्या होती है आपकी, अगर जो अभी मैंने बताया था आरबी सेटअप में मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐड कर, बहुत सारी नहीं, बहुत कम चीज़ें ऐसी ऐड करो जो एक्चुअल में ट्रेडर की नीड है। मतलब क्या है, जैसे वेबसाइट है आपकी, ठीक है, इस वेबसाइट में 95% चीज़ें तो मैं ही यूज़ नहीं करता हूँ, राइट। तो आप समझो कि जितना मैं इतने सारी स्क्रीन्स लेकर आता हूँ फिर भी मैं 95% यूज़ नहीं करता। तो जितना कम से कम, आप कहते हैं ना बहुत ज़्यादा टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, हम लोग बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सिंपल कीप इट सिंपल भी रखोगे तो भी काम बन जाएगा, ठीक है। तो उस उतना ही चीज़ मैं उसमें ला रहा हूँ जो एक एक्चुअल में निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेडर को ज़रूरत पड़ती है, तो वो बहुत काम की चीज़ है। किस तरीके से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएगी, या फिर आपको जैसे जाना है जिस रूट से आना आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ओपनिंग कहाँ की तरफ मार्केट में दिख रही है। सबसे पहले आपके 21,600 में सबसे ज़्यादा पुट्स ऐड हुई हैं, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 21,600 आपका एक
बहुत अच्छा सपोर्ट होगा। एक बार हम लोग लेवल देख लेते हैं इसमें जाके कि 21,600 के आसपास से पहले आपको क्या दिख रहा है ये, यानी 21,600 से ज़्यादा अच्छा सपोर्ट एरिया मुझे ये दिख रहा है ना 650 का, क्योंकि ऑप्शन चेन में तो ऑब्वियसली थोड़ा दूर को राइट करके गए हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको एक सपोर्ट एरिया दिख रहा है जहाँ पे मार्केट थी, ठीक, तो वो आ गया आपका 650 के आसपास का। देन नेक्स्ट आते हैं अपन लोग कॉल्स में, आपका 22,100 पे आपकी सबसे ज़्यादा कॉल्स आ गई हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 200 पे आपकी सबसे ज़्यादा बैठी, यानी अपर रेंज अभी के लिए फिलहाल 22,200 के लिए मैं मान सकता हूँ, अगर आज फ्राइडे का डेटा माने तो ओके। कॉल राइटर्स 4 लाख, 7 लाख, 88 लाख, ठीक है। पुट राइटर्स अगर बात करूँ 10 लाख, 17 लाख, आपका 7 लाख, यानी पुट राइटर्स हैं कॉल राइटर्स के मुकाबले, ठीक है। यानी निफ्टी में लोग टेंशन लेके नहीं गए, क्या लेके कि एसबीआई का रिजल्ट अगर खराब भी आ जाएगा तो निफ्टी को रिलायंस या आईटी बचा लेगी, ऐसा लोग एज्यूम कर गए जो कि आपका डेटा पे दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ आपके बैंक निफ्टी की, ठीक है, तो बैंक निफ्टी में 21,600, ठीक है, ओके। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी में आपके पुट राइटर्स आए नहीं, 71,000, 13,000, 1 लाख, और कॉल राइटर्स भी भागे, यानी दोनों ही डर गए। पुट राइटर्स भी डरे हैं, कॉल राइटर्स भी डरे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका किसी को आइडिया नहीं कि एसबीआई के रिजल्ट्स का रिएक्शन क्या होगा मार्केट में, और वैसे भी रिएक्शन कहाँ किसी के हिसाब से चल रहा है, रिजल्ट अच्छे आते हैं तो गिर जाता है, बेकार आते हैं तो भाग जाता है। तो 1 लाख, 13 लाख, 4 लाख, ठीक है। तो कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दोनों ही शेयर हुए। एक बार फिर निफ्टी का भी डेटा देख लेते हैं। ठीक है, फिर निफ्टी में आप देखोगे 20,200 पे मैक्सिमम कॉल्स हैं, कॉल्स भी, ठीक है, दोनों में ही कंजस्टेड है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में क्यों दिख रहा है, बिकॉज एसबीआई है। फिर निफ्टी और निफ्टी के कंपोनेंट जो होते हैं वो बैंक निफ्टी से थोड़ा सा वेरी करते हैं, इसलिए लोग उसमें थोड़ा बहुत छिड़खानी कर लेते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी का बहुत मेजर कंपोनेंट है एसबीआई, इसलिए लोगों ने उसमें काम नहीं किया है, मतलब ऑप्शंस में डेटाज में पॉइंट्स नहीं बनाए हैं, ना ही बाय किया है ना ही सेल किया है। कल जितने भी लोगों ने सिस्टर की वेडिंग के लिए विश किया था, योर लाइक फैमिली टू मी, ठीक है, और थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट है फॉर ए टू जेड पीपल, जो भी ए टू जेड में है वो ध्यान से समझना, संडे को क्लास मिस नहीं करना। संडे वाली क्लास में आपको किस तरीके से स्टॉक्स में स्टॉक सिलेक्शन करना है, मतलब पहले तो स्क्रीनिंग करनी है, फिल्टर निकालना है स्टॉक्स का, ठीक है, वो पता चल सकता है। फिर आपको कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करनी है, वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है, फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन का सेटअप, बिकॉज 1:2, 1:3 में आपको फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, जैसे आपको हिकेनाशी का सेटअप दिया था ना, वैसा ही सेटअप है, ठीक है। गेस्ट फैकल्टी आपका आगे लेगी, जितने क्वेश्चंस पूछने हैं, जितना आपको मर्जी हो, वो सारा उस सेटअप से रिलेटेड पूछ लेना। मेक श्योर करना कि सेटअप आपको अच्छी समझ में आए। संडे को 12 बजे की सेशन है, ध्यान से मिस नहीं करना, ठीक है। और अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।